ये है दिल्ली दर्पण। पूरे देश में लोगों को कोरोना के बाद काफ़ी राहत मिली है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हर मानव जीवन अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर जगह जगह नवरात्रि जागरण किए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 24 रोहिणी में, जहां पर भगवती सेवा समिति की ओर से चौकी का कार्यक्रम किया गया है। मुखिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपके इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं विनोद बंसल, सेक्टर 24 पॉकेट 12 माँ भगवती भंडारा सेवा समिति का एक छोटा सा सेवक। जैसा कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि हम हर महीने नवमी के दिन माँ भगवती भंडारा सेवा समिति की तरफ से हर मासिक भंडारा लगाते हैं। तो आज मेरे साथ मेरी पूरी टीम, हमारी संस्था के प्रधान श्री राजेंद्र गर्ग जी और हमारे संरक्षक श्री वेदपाल दराल जी, हमारे मुख्य सहयोगी व सचिव श्री संजय खत्री जी और हमारे अरोड़ा जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे जैन साहब जो हमारे प्रमुख समाज सेवियों में से एक हैं। और आज हम माँ भगवती भंडारा समिति की तरफ से बंटी सचदेवा जी, जिनके सानिध्य में जिनके बेटों का गुणगान सुनने के लिए यहाँ की आसपास की जनता एकत्रित हुई है, हम आप लोगों को दिल्ली दर्पण टीवी के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहते हैं कि माँ भगवती का चौकी चल रही है और जो आसपास के निवासी हैं कृपया इस चौकी में आएँ और माँ का आशीर्वाद लें। सर, कोरोना काल चल रहा था, लोग अपने घर में कैद थे, कितना ज़रूरी लगा कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों के जीवन में फिर से एक जीने की उमंग, खुशियाँ लाने का। जैसा कि कोरोना काल चला हुआ था और अभी दिल्ली में कुछ कोरोना से राहत है, उसी वजह से हम सब ने मिलके, हमारी मैनेजमेंट ने मिलके ये डिसाइड किया कि पब्लिक में दोबारा एक जो जीने की चाहत और उमंग है, पब्लिक की उमंग को दोबारा जागृत भक्ति भाव से किया जाए। और हमारे प्रधान श्री राजेंद्र गर्ग जी, अभी आप उनका भी इंटरव्यू लेंगे, और यही सोच के आसपास की जनता को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि जो महामारी हमारे देश में आई थी, माँ भगवती के आशीर्वाद से वो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। सर, आपकी सेवा समिति द्वारा आने वाले समय में भी और ऐसे कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, योजनाएं देखने को मिलेंगी? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम मासिक भंडारा करते हैं और समय समय पर हर वर्ष ये एक बड़ी चौकी का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे सेक्टर 24 की और आसपास के क्षेत्र की जनता यहाँ माता का आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं और सब भाइयों में आपस में मिलके एक प्रेम भाव बढ़ता है। आप सभी भक्तों को जय माता दी बंटी सचदेवा की तरफ से और मेरे बेटे हनी सचदेवा की तरफ से और इस चैनल के माध्यम से बड़ी खुशी हो रही है कि आज कई सालों के बाद हमें शुभ अवसर मिला है कि माँ के श्री चरणों में जोत जग रही है। जागरण चौकी तो हुए हैं मगर बंद कमरों में हुई हैं। आज ऐसा लग रहा है कि खुले आकाश में माँ के, नीले गगन के तले माँ की जोत जग रही है। और आप सभी को, पूरे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, पूरी संस्था को बधाई है। और सबसे बड़ी बधाई तो महारानी को है, मां नराते वाली को है। एक बार प्रेम से कहें जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना चल रहा है, कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपने ये आयोजन करा है, अच्छी बात है, सब भक्त आए हुए हैं, तो क्या कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन किया जा रहा है इसमें? हमने सभी भक्त आए हैं, हमने विशेष तौर पर सभी भक्तों से ये अनुरोध किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और माँ भगवती का गुणगान करें। और जो माँ बंटी सचदेवा जी की ओर से जो भेंटें प्रस्तुत की जाएंगी उनका आनंद लिया जाए। और हमने यहाँ सब प्रकार के कोरोना का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार से सैनिटाइज़र क्या, मास्क क्या, सब चीज़ों की व्यवस्था हमने की हुई है, जो हमारी सरकार ने हमारे को निर्देश दिए हुए। सर, अपने वार्ड के लिए भी आपकी क्या तैयारी है? मैं, जैसा कि विदित है कि मैं वार्ड नंबर 32
रोनी एनसी में रहता हूँ। अभी वार्ड के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई है, जैसे यहाँ थोड़ी सफाई की समस्या है, कुछ और समस्याएं हैं, और यहाँ थोड़ा पानी की समस्या है। जैसे अल्टरनेट डेज में पानी आता है, उसके लिए भी मैंने दिल्ली सरकार को कई बार लिखा है, और विभिन्न विभागों में, जल विभाग में इसकी जानकारी दी है। जानकारी तो उनको ऑलरेडी है ही, लेकिन उनको अवगत करवाया है, क्योंकि पहले से ज़्यादा अब सेक्टर 24 में जो निवासी थे, दिन प्रतिदिन संख्या यहाँ बढ़ रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं, सेक्टर डेवलप हो रहा है। अभी जो मेरी आगामी योजना है, मैं एक अपने खर्चे से एक ई रिक्शा, जो प्रतिदिन जैसे एमसीडी की एक गाड़ी घूमती है, वैसे ही एक ई रिक्शा अगले 10 से 15 दिनों के अंदर चलाने जा रहा हूँ, जो पूरे वार्ड में घूम घूम के लोगों घर का कूड़ा उठाएगी, और साफ़ सफाई का जहाँ पे भी कूड़ा होगा वहाँ उसको मैं साफ़ करवाऊँगा अपने एंड से, और जो मेरे से ही बन पड़ेगा वार्ड के लिए मैं करूँगा। तो बिल्कुल, जैसा कि हमने विनोद बंसल से बात की और ये जाना कि कोरोना के बाद काफ़ी समय से ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरीके की माता की चौकी का आयोजन किया जाए, और साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम वो और भी करते रहेंगे। ना सिर्फ इतना ही, आगामी चुनाव में भी अपने वार्ड के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या फ़र्ज़ है, उनको भी निभाने के लिए उन्होंने रुचि जताई। कैमरामैन सोनू के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।